ये इतने मज़ेदार, जूसी और क्रिस्पी बनते हैं कि अगर आपने इसे मेरे अंदाज़ के साथ तैयार नहीं किया तो यकीन करें कि आपने बहुत कुछ मिस किया है। यूट्यूब पर आपने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है चपली कबाब। चपली कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मज़ेदार, जूसी और क्रिस्पी चपली कबाब एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें आप। और अगर आप घर पर बाज़ार जैसे चपली कबाब और चटपटे से कबाब बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए फिर आज की हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये लाजवाब से और क्रिस्पी से मज़ेदार सी रेसिपी चपली कबाब की जो आपके साथ शेयर की जा रही है। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 1 पाव कीमा ले लिया है। इस कीमे को मैंने पहले इसे अच्छी तरह से चॉप कर दिया था। ये बात याद रखें कि चपली कबाब के लिए कीमा बहुत बारीक होना चाहिए। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने मकई का आटा शामिल किया है। इसमें बेसन शामिल नहीं करना क्योंकि ये चपली कबाब मैंने मकई के आटे के साथ तैयार की हैं। इसके बाद मैंने ग्रीन चिली शामिल की है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आप शामिल कर सकते हैं या आप इसको वैसे भी शामिल कर दें क्योंकि हमने इसको भी चॉपर में चॉप करना है। प्याज भी मैंने 1 अदद ले लिया था और उसकी पहले से कटिंग कर दी थी और इसमें शामिल किया। चिकन टिक्का मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आपके पास जो भी कोई रेगुलर मसाले हों वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया है और रेड चिली इसमें शामिल की जा रही है। अब मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। तमाम मसाले डालकर रेगुलर जितने भी हमारे पास मसाले होंगे वह सब हम इसमें शामिल करेंगे और इसके बाद हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। जब ये चॉपर में अच्छी तरह से चॉप हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आप ये देखें कि ये बहुत ही ज़्यादा बारीक और अच्छा हो गया है। पहले कीमा मोटा था और अब हमने इसको और भी ज़्यादा बारीक कर लिया। ये काफ़ी सॉफ्ट तैयार हो चुका है। कीमा जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतने ही अच्छे कबाब तैयार होंगे। अब हमारा कीमा बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, बारीक हो गया है। हमने बारीक इसको तैयार करना था। ये देखें आप कितना ज़्यादा बारीक और सॉफ्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लेमन का जूस शामिल करेंगे। कीमे की क्वांटिटी के मुताबिक ही आपने मसाले और लेमन का जूस इसमें आपने शामिल करना है। मेरा चूँकि कीमा थोड़ा मैंने तैयार किया था इसलिए मैंने इसमें 1 लेमन का जूस शामिल किया है। लेमन का रस मैंने पहले से निकाल के रख लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। चपली कबाब को बनाने में मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं दरकार हुआ। हार्डली 30 मिनट में मेरी ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई थी। अगर अचानक से मेहमान आ जाएं उनके लिए आप ये लाजवाब और जायकादार चपली कबाब तैयार करेंगे, उनको खिलाएं, उनका दिल खुश होगा। अब दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन को चूल्हे पर रख दिया है। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। चपली कबाब को फ्राई करते वक्त इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि फ्राई करते वक्त कबाब बिल्कुल ना टूटें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि आज मैं आपके साथ एंड में एक और रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। आप ये देख रहे हैं कि इसकी फ्रंट और बैक दोनों ही अच्छी तरह से फ्राई कर लिया हमने और माशाल्लाह से जूसी और क्रिस्पी चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। खाएं और लुत्फ़ उठाएं। चपली कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी तो जूस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने आड़ू ले लिए हैं और मार्केट से मैंने स्प्राइट मिंट मंगवा ली थी। आप भी इसमें स्प्राइट मिंट इसमें शामिल करेंगे। आड़ू का छिलका उतारने के बाद हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इसमें 1 कप ग्लास पानी का भी शामिल करना है। अब हम ब्लेंडर लेंगे और ब्लेंडर के जग में हम आड़ू के क्यूब्स को शामिल करेंगे। 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें शुगर भी शामिल करेंगे। जब भी मौसम तब्दील होता है तो ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में तो हमें जूस का इस्तेमाल करना ही पड़ता है और जब भी आप घर में जूस बनाएं तो इसमें मिंट का इस्तेमाल करें, यानी कि पुदीने का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब एक बाउल मैंने ले लिया है। इसमें मैंने बर्फ़ के क्यूब्स को शामिल कर लिए हैं। इसके साथ ही ब्लेंड किया हुआ जूस मैं शामिल कर रही हूँ। तो लीजिए अब हम इसमें बॉटल शामिल करेंगे। बोतल मैंने सिर्फ 1 कप इसमें मैंने स्प्राइट मिंट का शामिल कर लिया है। तो गाइस आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत होती है। चैनल को फॉलो भी कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर किया करें। इस तरह से हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी और हम नई नई वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। तो ये देखिए जूस हमारा रेडी हो चुका है। आपके माइंड में अगर कोई रेसिपी हो तो आप इनबॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे से कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।